सुप्रभातम, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। वृक्ष का भाव नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसका अर्थ भी बता देता हूँ। नहीं बता। वृक्ष अपने पेड़ों को स्वयं अब वृक्ष अपने फलों को स्वयं खाते हैं? नहीं खाते। नहीं खाते हैं ना। अच्छा, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है ना। पीती है, अपने लिए संचित नहीं करते वो नदी, तालाब, झरने, ये अपने लिए करते पानी, है ना। तो हाँ, दूसरों के लिए करते हैं। तो ऐसे ही जो अच्छे लोग होते वाले, वो दूसरों के लिए जीते हैं। उनका जीवन क्या होता है? दूसरों के लिए होता है। मतलब दूसरों की मदद करते हैं, है ना, दूसरों के काम आते हैं, है ना, दूसरों को सही रास्ते पर ले जाते हैं, है ना, उनको सही जगह पहुंचाने में मदद करते हैं, है ना। तो जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? मार्गदर्शन करते हैं समाज का, नहीं करते हैं, है ना। दूसरों का परोपकार, दूसरों का उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, परोपकार की भावना होती है। जैसे फल में देखो, वृक्ष अपना फल स्वयं खाते हैं, तो वो कौन है? हम लोग खाते हैं, पशु पक्षी खाते हैं, नहीं खाते, है ना। तो ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो इसी तरह से अपने जीवन को दूसरों के लिए भी करते हैं, जो चौर करते हैं, दूसरों के लिए क्या करते हैं? अपने जीवन का उपयोग दूसरों के लिए भी करते हैं, नहीं करते? किस रूप में करते होंगे? किसी की मदद करना, किसी को सेवा बताना, ठीक है, किसी के प्रति सहानुभूति करना, किसी की मदद करना, अच्छी बातें बताना, अच्छे से लोगों को ले जाना, जब जरूरत हो तो उसके काम आना, किसी के काम आना, ठीक है। देखा आपको आज का स्टोर देखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु मां ते संगोष्ठ कर्म। ये पढ़ा है आप लोगों ने कई बार? इसको पढ़ा है ना? पढ़ा है? बोल के अब इसका आप बताएंगे, आप बताएंगे, कौन बताएंगे? विवेक बताओ। नहीं पता? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तुम्हारा अधिकार केवल क्या है? कर्म करना, ठीक है, और उसके फल पे कभी नहीं। कैसे? फल तो कई फैक्टर्स होते हैं फल प्राप्त करने, ठीक है। तो जो आपका कर्म है उसको अच्छे से करो, है ना, क्योंकि जो फल है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है ना। कई कंडीशंस होती है, कुछ जो हमारे हाथ में होती है, कुछ जो हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कर्म होते हैं बेटे जो हमारे हाथ में नहीं होते, है ना, और कुछ कर्म होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं। कैसे? जैसे मन लगा के पढ़ाई करना हमारे हाथ में है नहीं है, लेकिन उसी समय भूकंप आ जाए और सब गड़बड़ हो जाए, वो हमारे हाथ में है, तो फिर तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम आराम से पढ़ रहे थे और मकान एकदम हिलने लग गया और सारा नीचे गिर गया, तो अब पढ़ाई कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। तो वो हमारे हाथ में था भूकंप आना, हम उसको रोक सकते थे? बिल्कुल, है ना। तो वो जो कुछ कंडीशंस होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमको उन पर फोकस नहीं करना है। हमको किस पे फोकस करना है? किस पे ध्यान देना है? जो हमारे हाथ में। हमारे हाथ में क्या था कि बैठ के मन लगा के पढ़ाई करना, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना। देखो मकर संक्रांति जो आपने कल मनाई है ना, देख रहे हैं? तो कई हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। खिचड़ी संक्रांत बोलते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। कब खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। कहाँ? बिहार और उत्तर प्रदेश। पोंगल बोलते हैं तमिलनाडु में, जो मकर संक्रांति का उत्सव त्योहार है ना, ठीक है, तो पोंगल बोलते हैं तमिलनाडु में। खिचड़ी बोलते हैं खिचड़ी संक्रांत, कहाँ बोलते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। और हमारे उत्तराखंड में, क्योंकि हम पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा थे ना बेटा, नहीं थे हम? हाँ, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो इसलिए हमारे यहाँ भी खिचड़ी संक्रांत होती है। कल को नहीं बनाते, ठीक है, कल खिचड़ी बनाते, खिचड़ी खाते हैं, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु में हो गया। लोहड़ी और माघी के नाम से जाना जाता है पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में इस पर्व को किस नाम से जाना जाता है? माघी या लोहड़ी के नाम से। कल, ठीक है, कल परसों माघी, कल माघी और परसों क्या थी?
13 तारीख को क्या थी, लोहड़ी, और कल क्या था, माघी। हाँ, माघ का महीना स्टार्ट होता है ना, कल से हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया। तो माघी, और परसों क्या थी उनकी, 13 तारीख को लोहड़ी मनाई उन्होंने पंजाब और हरियाणा वालों ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर देखिए आप, उत्तरायण। गुजरात और राजस्थान में क्या बोलते हैं, उत्तरायण। सूर्य उत्तर की ओर आने लग जाता है, ऊपर की तरफ, ठीक है, उत्तर पर से ऊपर की तरफ आने लगता है, ठीक है। तो उत्तरायण हो गया। गुजरात और राजस्थान का इस पर्व को, जो मकर संक्रांति का पर्व है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। कौन से राज्यों में, गुजरात और राजस्थान में, पोंगल तमिलनाडु में, माघी पंजाब और हरियाणा में, खिचड़ी संक्रांत उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है, और माघ बिहू असम में, बिहू, ठीक है, फसलों का त्योहार में मानते हैं इसको, बिहू, माघ बिहू बोलते हैं इसको, ठीक है, माघ बिहू एक कटरे के वक्त होता है, अभी के समय माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। असम में उत्तरायण या मकरायण भी बोलते हैं, हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं उसको, उत्तरायण या मकरायण, मकरायणी त्योहार बिहार में मनाए, ठीक है, हाँ, उत्तराखंड में बोलते हैं, ठीक है। और भुगतिया, भुगतिया त्योहार कितना, कुमाऊं में। हमारे 2 मंडल है उत्तराखंड के, 2 मंडल है, पहला मंडल कुमाऊं मंडल, दूसरा गढ़वाल मंडल, ठीक है। तो उत्तरायण मकरायण हो गया उत्तराखंड हमारा पूरा, और घुगती कुमाऊं में भी, घुगती के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। उत्तरायण को ध्यान रखो, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। और शिशुर संक्रांत कश्मीर में, जम्मू कश्मीर हमारा राज्य पहले था, अब क्या होगी, केंद्र शासित होगी ना वो, हाँ, तो अब वहाँ पर शिशुर संक्रांत के नाम से जाना जाता है। काफी लंबा बड़ा अच्छा जीके का ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सब ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ेंगे, बार बार में मनन करेंगे। व्यू कहाँ मनाते हैं, करते तो बड़ा अच्छा जीके आपको मिल गया यहाँ से, अब सीधे हो जाओगे आप। उधर सामने देखो बेटा, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट में 1929 1929 डेट 15 जनवरी, स्कूल रीओपनिंग डे आफ्टर विंटर ब्रेक है। वहाँ सामने देखो 15 जनवरी, JANUARY, जनवरी 2026 डे आज है वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। आज का विचार देखो, उधर क्या लिखा हुआ है, नैतिकता व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू है। नैतिकता व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू है, बिना नैतिकता के आपका व्यक्तित्व दिखा ही नहीं सकता, आप अच्छे व्यक्ति बन ही नहीं सकते, आप नैतिक नहीं है। अब आपको मॉरलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मॉरल वैल्यूज आपके पास है ही नहीं, आप अच्छा व्यक्ति तो बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे, नहीं बन पाए, नहीं बन सकते ना। इसलिए नैतिकता क्या है, बहुत जरूरी है, नैतिक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप में नैतिक मूल्य होने चाहिए। अच्छा, आज का वर्ड देखो, उधर क्या लिखा है, खिचड़ी, पॉरेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पॉरेज मतलब खिचड़ी, पॉरेज या खिचड़ी। क्या लिखा हुआ, त्रिशरह, खिचड़ी को क्या बोलते हैं बेटा, त्रिशरह, संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्रिशरह, खिचड़ी, KHICHADEE, खिचड़ी, या पॉरेज भी बोलते हैं, पॉरेज भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और खिचड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और खिचड़ी को त्रिशरह किसमें बोलते हैं, संस्कृत में। आज का जीके वहां देखो, वर्तमान में भारत की थल सेनाध्यक्ष कौन है बेटा, श्रीमान जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, ठीक है, याद रखना। वर्तमान में कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, उपेंद्र, ठीक है। और आज का स्पेशल क्या जयंती है, सरफुद्दीन किचलू, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे भाई, ये सरफुद्दीन किचलू, ठीक है। और इनके नाम से पंजाब में कई शहर भी हैं, कई कस्बे भी हैं, है ना, जगह के नाम भी है, किचलू नगर हो गया, है ना, हमारे लुधियाना में भी किचलू नगर है, ठीक है, पॉश कॉलोनी है, डॉक्टर्स ज्यादा है वहाँ पे, ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ कोटियां हैं लोगों की वहाँ पे, ऐसा तो काफी पॉश एरिया है किचलू नगर नाम करके। ऐसी कॉलोनी के नाम भी है कई जगह पे। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बेटा वो, 15 जनवरी 1858 को जन्मे थे। तो इनकी जयंती है, 77 नमन ऐसे महापुरुषों को। और भारतीय थल सेना दिवस भी है आज, क्या है बेटा,
भारतीय थल सेना दिवस याद रखना। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस, ठीक है। हाँ, तो आज के दिन भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। और आज की ट्रेन कौन बन रही है? मीरा, वेरी गुड। और सूरज बन रहे टेस्टी।